तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। तो प्यारे विद्यार्थियों हमारे पास में आ चुका है कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका लेखा शास्त्र विषय का एकदम असली वाला पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, जैसा पेपर मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका लेखा शास्त्र विषय का क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को कैसा मिलेगा। टोटली प्यारे बच्चों मेरे द्वारा यहाँ से आपको ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के आंसर बताए जाएंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका ये लेखा शास्त्र विषय का पेपर है, जो कि प्यारे बच्चों आपका हिंदी और अंग्रेजी वर्जन में पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिल जाएगा। जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैं आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे पेपर आपका परीक्षाओं में आएगा। आप लोग पूरा का पूरा देख लेना। देखो प्यारे बच्चों, आपका जो असली वाला पेपर होता है ना, उसमें कुछ इस प्रकार का बार कोड आपको देखने को मिलता है। जैसा प्यारे बच्चों मैं आपको पेपर बता रहा हूँ ना, ठीक वैसा का वैसे 100% क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। इसलिए प्यारे बच्चों आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि यहाँ से आप लोग इस पेपर को अच्छे प्रकार से देख कर जाना, ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सके। कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका प्यारे बच्चों ये लेखा शास्त्र विषय का पेपर है। जैसा पेपर मैं आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो ये रहा प्यारे विद्यार्थियों आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर। आप लोग अच्छे से इस पेपर को देख लें और पूरे के पूरे पेपर को समझ लें। अब चलो मैं आपको एक एक करके इन सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छे प्रकार से बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, निम्नलिखित में से लेखांकन सूचना की गुणवत्ता का निर्धारक तत्व नहीं है। देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा सरलता। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, दोहरा लेखा प्रणाली का आविष्कार किसने किया था। तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा लुकास पेसियोली ने किया था। आ नंबर का इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रलेख जिसके आधार पर पुस्तकों में लेखा किया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा प्रमाणक, इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन तलपट है। देखो प्यारे बच्चों तलपट क्या है, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा शेषों की सूची विवरण है। कहाँ पर लिखा प्यारे बच्चों, ये लिखा है शेषों की सूची विवरण। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, मूल्यह्रास का संबंध है। देखो प्यारे बच्चों मूल्यह्रास का संबंध किससे है, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा स्थायी संपत्ति से है। क्या लिख कर आओगे प्यारे बच्चों, स्थायी संपत्ति, इसका राइट आंसर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, मजदूरी व वेतन को लिखा जाता है। देखो बच्चों मजदूरी और वेतन को कहाँ पर लिखा जाता है, व्यापार खाते में लिखा जाता है। और उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। अब चलो मैं आपको इन क्वेश्चन के आंसर बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है, पुस्तक पालन में केवल घटनाओं का लेखा होता है। देखो प्यारे जो पुस्तक पालन में कैसी घटनाओं का लेखा होता है, तो देखो यहाँ से आपको लिख कर आना होगा आर्थिक घटनाओं का लेखा होता है। क्या लिखोगे, आर्थिक। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, जीएसटी जुलाई को लागू किया गया। देखो प्यारे बच्चों कब लागू किया गया है, तो देखो इसका राइट आंसर आपका 2017 आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, व्ययों के भुगतान में पूंजी होती है। देखो प्यारे जो व्ययों के भुगतान से पूंजी में क्या होती है, कमी होती है। यहाँ पर आपको कमी लिख कर आना होगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, उचंत उद्रत खाता एक खाता है। देखो बच्चों उचंत उद्रत खाता एक कैसा खाता है, तो देखो यहाँ से आपको लिख कर आना होगा अस्थायी खाता है। कैसा, अस्थायी। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, के का लेखा क्रय पुस्तक में किया जाता है। तो एक ये है। देखो प्यारे बच्चों कैसी अशुद्धि है, तो देखो यहाँ से आपको लिख कर आना होगा ये सैद्धांतिक अशुद्धि होगी। कैसी, सैद्धांतिक अशुद्धि होगी। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, वर्ष के अंत में पूंजी में वृद्धि दर्शाती है। देखो प्यारे बच्चों वर्ष के अंत में पूंजी में वृद्धि क्या दर्शाती है, लाभ दर्शाती है। ठीक है। तो यहाँ तक के प्यारे बच्चों आप लोग सभी क्वेश्चन के उत्तरों को देख लो और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, इन क्वेश्चन को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 में प्यारे बच्चों आपसे जोड़ी पूछी जाएगी, तो जोड़ी को यहाँ से देख कर जाना आप लोग। पहली जोड़ी पूछी है प्रति प्रविष्टि, तो देखो इसकी जोड़ी के मिलान प्यारे बच्चों आपको सी नंबर से कर लेना है। फुटकर रोकड़ बढ़ी की जोड़ी के मिलान प्यारे बच्चों आपको एक नंबर से कर लेना है। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों संपत्ति के मूल्य में गड़बड़, देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन की जोड़ी के मिलान आपका उच्चावचन से कर लेना है। और अब अगला क्वेश्चन अप्रत्यक्ष व्यय, देखो प्यारे बच्चों तीसरे नंबर में जो अप्रत्यक्ष व्यय पूछा गया ना, इसकी जोड़ी के मिलान प्यारे बच्चों आपको किससे करना होगा। देखो यहाँ से आपको इसकी जोड़ी के मिलान प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा, देख लीजिएगा। यहाँ से आपको चौथे नंबर में जो क्वेश्चन पूछा ना, चौथे की जोड़ी के मिलान आपका हो जाएगा लाभ हानि खाता से। और उसके बाद में देखो आर्थिक स्थिति, देखो यहाँ पर आपसे जो 5 नंबर में पूछा गया ना, इस क्वेश्चन की जोड़ी के मिलान आपको चिट्टा से कर लेना है।
आदित्य वे जो पूछा गया देख सकते हो आपका छठे नंबर के क्वेश्चन में। छठे का राइट आंसर फिर जो आपका आ जाएगा डी नंबर से। और छठे के बाद में देखो सातवें नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, सातवें का राइट आंसर फिर जो आपको कर लेना ई नंबर से। तो देखो इस प्रकार से मैंने आपको यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर बता दिए हैं। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। आगे आपके पेपर में प्यारे जो आपसे सत्य सत्य पूछे जाएंगे, तो चलो आप लोग जल्दी से यहाँ से सत्य सत्य को और देख लो। पहला क्वेश्चन प्यारे जो पूछा है, वे व्यक्ति जो उधार माल क्रय करता है उसे लेनदार कहते हैं। देखो पर जो ये आप क्वेश्चन आपका असत्य हो जाएगा। लेखांकन प्रमाप मौखिक विवरण होते हैं। देखो पर जो ये क्वेश्चन ये भी आपका असत्य हो जाएगा। खाते के दाएं पक्ष को जमा पक्ष कहते हैं। देखो पर जो ये वाला क्वेश्चन जो पूछा ये भी आपका सत्य होगा। क्रय पुस्तक में नगद व उधार विक्रय का अभिलेखन किया जाता है। देखो पर जो चौथे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, ये भी आपका असत्य हो जाएगा। और क्षतिपूरक अशुद्धियों का प्रभाव तलपट पर नहीं पड़ता है। पाँच नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा ना, ये भी आपका सत्य होगा। और उपार्जित आय व्यापार का दायित्व है। छठे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा ना, ये भी आपका असत्य हो जाएगा। ऐसे आप लोग यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लो। ए टू जेड यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं। अब चलो इसके बाद में अब आगे बढ़ते हैं। एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर को देखते हैं। एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर इस प्रकार से देख कर जाना। पहला क्वेश्चन पूछा है, किस भट्टे का लेखा पुस्तकों में किया जाता है। देखो पर जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, नगद भट्टे में। क्या लिखोगे, नगद और उसके बाद में भट्टे में लेखा किया जाता है। यहाँ से आप लोग देख लें इसको और पूरा का पूरा समझ लें। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे जो पढ़ते हैं, व्यापार के स्वामी को व्यापार से पृथक माना जाता है। ये लेखांकन की किस मान्यता के अंतर्गत आता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे जो आपका आ जाएगा, पृथक अस्तित्व की मान्यता के अनुसार इसको माना जाता है। क्या लिखोगे, पृथक अस्तित्व की मान्यता के अनुसार इसको माना जाता है। ठीक है, पृथक अस्तित्व की मान्यता इसका राइट आंसर होगा। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या दे रखा है, नकल बही के प्रारूप में कितने खाने होते हैं। देखो पर जो नकल बही के प्रारूप में 5 खाने होते हैं। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे जो पढ़ते हैं। क्या दे रखा है, रोकड़ बही कौन सा शेष बताता है। देखो पर जो रोकड़ बही कौन सा शेष बताता है, तो देखो यहाँ से आपको लिख कर आना होगा, नामे शेष इसका द्वारा बताया जाता है। नामे शेष इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे जो पढ़ते हैं, देख सकते हो, बैंक समाधान विवरण किसके द्वारा बनाया जाता है। देखो पर जो बैंक समाधान विवरण जो ना व्यापारी ग्राहक के द्वारा बनाया जाता है। इसका राइट आंसर क्या आएगा, यहाँ से आप लोग लिखोगे व्यापारी, या फिर प्यार जो यहाँ से आप लोग लिखोगे ग्राहक। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे जो पढ़ते क्या दे रखा है, विक्रय पुस्तक का योग 500 अधिक लगाया गया, किस प्रकार की अशुद्धि है। देखो प्यारे जो ये जो अशुद्धि होगी ना, वो आपकी होगी हिसाब की अशुद्धि। क्या लिखोगे, हिसाब की, और उसके बाद में अशुद्धि इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ तक कि प्यारे जो आपको मैंने सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, विशेष उद्देश्य के लिए बनाए गए संचय को क्या कहते हैं। देखो बच्चों इसको कहते हैं विशेष संचय। क्या लिखोगे, यहाँ से आप लोग विशेष और उसके बाद में आगे लिखोगे संचय, इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ तक कि आपको मैंने सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। और उसके बाद में देखो यहाँ से इन क्वेश्चन को देख कर जाना, लेखांकन से आपका क्या से है, पूंजी से क्या से है, लेखांकन सिद्धांत से क्या से है। इस प्रकार से क्वेश्चन प्यारे जो आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे जाएंगे। देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैं आपको अब आगे बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों आगे का आपका मिस नहीं होगा। जैसा पेपर मैंने आपको बताया ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। अब चलो अपन आगे बढ़ते हैं और इन सभी क्वेश्चन के उत्तरों को देख लेते हैं। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा था लेखांकन से क्या आशय है। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा याद कर लेना। अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपसे पूछा था पूंजी से क्या आशय है। इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पूछा था लेखांकन सिद्धांत से क्या आशय है। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो। प्रश्न नंबर 7 का उत्तर ये लिखा है। 7 के बाद में देखो इसके वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, जीएसटी की अवधारणा को समझाइए। देखो प्यारे बच्चों जीएसटी की अवधारणा को यहाँ से आप लोग देख ले, समझ ले। और उसके बाद में देखो प्रमाणक से क्या आशय है। इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो। और इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पूछा है लेखांकन समीकरण से क्या आशय है। इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो। विपर्य प्रविष्टि से क्या आशय है। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो। रोकड़ बही से क्या आशय है। इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो। उसके बाद में देखो बैंक समाधान विवरण से क्या आशय है। इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो। पासबुक से क्या आशय है। इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो। और उचंत उदरत खाते से क्या आशय है। इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो।
उसके बाद में देखो आगे क्वेश्चन पूछा है तलपट से क्या आशय है। तो देखो प्यारे बच्चों तलपट से क्या आशय, इस क्वेश्चन के उत्तर को देखकर जाना। संपत्ति की अवशिष्ट मूल्य से क्या आशय, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। मूल्यह्रास की सीधी रेखा पद्धति का क्या आशय है। और सकल लाभ से क्या आशय है। लाभ हानि खाता से क्या आशय है। और अशुद्ध ऋण की पुनः प्राप्ति से क्या आशय है। डूबत ऋण संचय क्यों बनाया जाता है। और प्रबंधक के कमीशन से क्या आशय है। और पूंजी पर ब्याज क्यों आवश्यक है। और उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। ए टू जेड आपके पेपर के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं। उच्चंत खाते की विशेषताएं प्यारे बच्चों आपको बतानी है। और उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे, देख सकते हो। चिट्टा बनाने के कोई 3 उद्देश्य प्यारे बच्चों आपको बताने होंगे। सकल लाभ और अशुद्ध लाभ में अंतर प्यारे बच्चों आपसे पूछा गया है। और उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से देखने को मिलेंगे। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों आपका मिस नहीं होगा, जैसा पेपर में आपको बता रहा हूँ ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। 21वां क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके पेपर में परीक्षा में ये पूछा गया है। 22वां क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये पूछा गया है। और 23वां क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये पूछा गया है। ठीक है, आप लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लें। आप इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।